और इसके अंदर ये जो दोनों बैटरीज हमें इसके साथ ही मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं, घर के अंदर या बिस्किट, कुकीज़, पिज़्ज़ा या आप केक वगैरह जो है बेक करना चाहते हैं तो कम से कम दो चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपके पास एक अच्छा सा बेकिंग ओवन होना चाहिए। गैस वाला ओवन भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ओवन जो है उसमें भी बेकिंग की जा सकती है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है किचन स्केल, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम केक बनाते हैं या पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके अंदर हमने कितना नमक शामिल करना है, बेकिंग पाउडर कितना शामिल करना है, ईस्ट कितनी शामिल करनी है, मैदा कितना शामिल करना है, ऑयल कितना शामिल करना है, इन तमाम चीज़ों की एक ख़ास मिकदार जो है वो शामिल की जाती है। वो ख़ास मिकदार अगर आप अंदाज़े से शामिल करेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। इसलिए तमाम चीज़ों का एक बाकायदा वज़न किया जाता है। वज़न करने के बाद उनको फिर हम शामिल करते हैं, फिर हमारा जो रिज़ल्ट बनता है बेकिंग का वो बेहतरीन होता है। तो आज मैं आपके लिए एक किचन स्केल की डिटेल के साथ रिव्यू लेके आया हूँ। हम देखेंगे कि कौन सा किचन स्केल जो है वो बेस्ट है, किचन स्केल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आएँ डिटेल के साथ किचन स्केल का रिव्यू शुरू करते हैं। मार्केट में आपको क्वालिटी और कीमत के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के किचन स्केल मिल जाएंगे। मेरे पास है ये इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल और मॉडल है इसका SF400। ये इसकी पैकिंग है और बैक साइड पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करें तो इसके अंदर हमें मिलता है एक किचन स्केल। इसके अलावा हमें इसमें मिलती हैं दो 1.5 वोल्ट की बैटरीज़ और कुछ इसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स वगैरह हैं। बॉक्स को हम साइड पर कर देते हैं और किचन स्केल जो है इसको हम रैपर से निकालें तो ये हमें मिलता है प्लास्टिक की बॉडी में। जो प्लास्टिक है इसका उसकी क्वालिटी अच्छी है और ये जो किचन स्केल है इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 kg है, यानी 10 किलो तक आप इसके ऊपर वज़न जो है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके हमें मिलती है डिस्प्ले स्क्रीन और इस साइड पे अगर आप देखें तो एक ऑन ऑफ का बटन है, इसके साथ मूड का बटन है और इसके साथ टेयर का बटन है। ये तीनों बटन जो हैं इनका क्या इस्तेमाल है और इस स्केल को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको डिटेल के साथ अभी बता देता हूँ। बैक साइड पे आए तो यहाँ पे आपको एक बैटरी बॉक्स मिलेगा। तो सबसे पहले बैटरी बॉक्स को ओपन करें और इसके अंदर ये जो दोनों बैटरीज़ हमें इसके साथ ही मिलती हैं इनको इसके अंदर इस तरह इंस्टॉल करके और जो इसका कवर है इसको दोबारा से लॉक कर दें, बंद कर दें। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने से पहले दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो किचन स्केल है इसको अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपके पास जो सरफेस है यानी जो सतह है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। नंबर 2 हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसके यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं जो वज़न को पैमाइश करते हैं। तो अगर आप इसको अनबैलेंस जगह के ऊपर रखेंगे तो फिर प्रॉपर्ली जो है वो मेजरमेंट नहीं हो सकेगी। तो इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूरी चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है कि आपने इसको एक प्लेन और हार्ड जगह के ऊपर इस्तेमाल करना है। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ऑन ऑफ़ का बटन जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका जो किचन स्केल है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से ऑन हो जाता है या ऑटो ऑफ हो जाता है, यानी आप इसको थोड़ी देर अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ये किचन स्केल ऑफ हो जाएगा। इससे जो आपकी बैटरीज है उनकी पावर सेव हो जाएगी। इसके साथ मूड और टेयर का बटन है। मूड और टेयर का बटन क्या काम करता है इसकी डिटेल के साथ मैं अभी आपको तफसील बताता हूँ। यहाँ से ऑन होगा और यहीं से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। किचन स्केल को जैसे हम ऑन करते हैं तो ये डिस्प्ले स्क्रीन ऑन हो जाती है और यहाँ पे इस वक्त 0 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर अभी कोई वज़न हमने नहीं रखा। तो ये मेरे पास एक छोटा सा बाउल है तो इसके वज़न की हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये बाउल हमने इसके ऊपर रखा है तो तकरीबन 45 ग्राम के अंदर। तो अभी ये आपको ग्राम में वज़न दिखा रहा है तो 45 ग्राम जो है वो इस बाउल का वज़न आपको दिखा रहा है। अब मिसाल के तौर पे हम इसको दोबारा ऑफ़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये जो बाउल हमारे पास है इसका वज़न हमने मेजर नहीं करना, बल्कि बाउल के अंदर हमने मैदा डालना है और उस मैदे का वज़न मेजर करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये कि इसका जो स्केल है इसका ऑन ऑफ़ का बटन दबा के इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद बाउल इसके ऊपर रखना है और दोबारा ऑन कर देना है। जैसे आप दोबारा इसको ऑन करेंगे तो ये देखें 0 आ गया। इसका मतलब है कि अब ये जो बाउल है इसका वज़न वो कैलकुलेट नहीं करेगा, सिर्फ वही चीज़ कैलकुलेट करेगा जो हम इसके अंदर डालेंगे। तो अब हम 10 ग्राम मैदा जो है उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो ये मेरे पास मैदा यहाँ पे है, चम्मच से हम मैदा इसके अंदर शामिल करते हैं। तो ये हो चुका है 8 ग्राम और 9 10, ये 10 ग्राम जो है
ये वज़न उसने मेजर कर दिया है। अब ये सिर्फ जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है 10 या 11 ग्राम, ये सिर्फ इस मैदे की है जिसमें इस बाउल का वज़न शामिल नहीं है। तो ये पहली जो आपको टिप थी वो मैंने बताई कि आपने जब भी किसी चीज़ का वज़न मेजर करना हो तो आपने उस चीज़ में कोई भी चीज़ डालने से पहले इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करके वो बाउल वगैरह जो है इसके ऊपर रखना है खाली। उसके बाद ऑन करके इसके अंदर आप जो भी चीज़ डालेंगे वो उसका वज़न आपको बता देगा। अब दोबारा से इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद इसको दोबारा ऑन करते हैं। दोबारा ऑन किया है तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जी और OZ लिखा हुआ है। तो ये जो स्केल है ये आपको वज़न की मेजरमेंट 2 इकाइयों में बताता है, यानी ग्राम में और औंस में। तो आप इसमें ग्राम में भी वज़न की पैमाइश कर सकते हैं या औंस में भी कर सकते हैं। तो ये जो मूड का बटन है इसको आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये ग्राम पे चला जाएगा, अगली दफ़ा प्रेस करेंगे तो औंस पे चला जाएगा। तो इस वक्त करंट जो है ये औंस पे है। तो अगर हम इसी बाउल की जो मेजरमेंट है वज़न की वो दोबारा औंस में करना चाहें यानी OZ में करना चाहें तो इसको हम दोबारा इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे हमें अब रिज़ल्ट में वो 1.6 दिखा रहा है कि 1.6 औंस इसका या 1.5 औंस इसका वज़न है। तो आप इस किचन स्केल में वज़न की पैमाइश ग्राम से भी कर सकते हैं, औंस में भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो तीसरा बटन है इस किचन स्केल के ऊपर, वो है टेयर का बटन। तो ये जो टेयर का बटन है ये क्या काम करता है इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास बाउल है, इस बाउल के अंदर ही हमने 10 ग्राम मैदा लेना है, इसके अंदर हमने 2 ग्राम जो है वो नमक शामिल करना है और इसी के अंदर हमने 1 ग्राम बेकिंग पाउडर शामिल करना है। तो ये काम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपका जो स्केल है वो ऑफ़ होना चाहिए, तो इसको ऑफ़ रखना है। ऑफ़ रखने के बाद इसके ऊपर आपने बाउल रख देना है, उसके बाद स्केल को आपने ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले 10 ग्राम मैदा शामिल करना है। तो ये हमारे पास हो गया 10 ग्राम मैदा। अब 10 ग्राम इसके अंदर मैदा आ चुका है और 2 ग्राम इसके अंदर अब हमने शामिल करना है नमक को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 10 ग्राम है ये तो ऑलरेडी इसमें हम शामिल कर चुके हैं। तो अब इसको हम टेयर का बटन जो है इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी मेजरमेंट अब नए सिरे से शुरू होगी। अब इसके अंदर हम 2 ग्राम नमक शामिल करते हैं। तो ये तकरीबन 2 ग्राम इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया। करने के बाद आप इसके अंदर हमने 1 ग्राम जो बेकिंग पाउडर है वो शामिल करना है। तो दोबारा क्या करेंगे, यही जो टेयर का बटन है इसको एक दफ़ा फिर प्रेस कर देंगे। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे दोबारा वज़न जो हमारा है वो ज़ीरो पे चला जाएगा, यानी नए सिरे से अब दोबारा वज़न की पैमाइश होगी। तो अब इसके अंदर हम 1 ग्राम जो है वो मैदा शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन जो है ये हो चुका है, इसके अंदर 1 ग्राम मैदा शामिल। तो इस तरह आप 3 मुख्तलिफ, ये देखिए हमने 3 मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट्स थे उनकी पैमाइश की है इस किचन स्केल के ऊपर। इसके अंदर हमने मैदा 10 ग्राम शामिल किया था, 2 ग्राम इसके अंदर हमने नमक शामिल किया था, 1 ग्राम इसके अंदर हमने जो हमारे पास बेकिंग पाउडर था वो शामिल किया है। तो इस तरह एक ही बाउल के अंदर आप 3 मुख्तलिफ चीज़ों की मेजरमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो टेयर का फंक्शन है ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ये आपके वज़न को, एक चीज़ आप डालें वज़न करें, फिर ज़ीरो करें, फिर दूसरी चीज़ डालें वज़न करें, फिर ज़ीरो कर लें। इस तरह एक प्रॉपर मेजरमेंट जो है मुख्तलिफ जितने भी अज्जा आप अपनी बेकिंग वाली प्रोडक्ट में शामिल कर रहे हैं उनकी आप वज़न की जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। और अगर आप इस किचन स्केल को थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ऑफ़ हो जाएगा, और अगर आप वैसे इसको ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये जितनी भी डिटेल थी और जितना भी इसका इस्तेमाल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तफसील के साथ आपको बताया है कि ऑन ऑफ़ के बटन से क्या होता है, मोड के बटन से आप क्या कर सकते हैं, टेयर के बटन से आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर ये जो किचन स्केल है इसकी मैं एंड पे प्राइस की बात करूं तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 800 से लेके 1000, 1100, 900 इसके राउंड अबाउट मिल जाएगा। एक नॉर्मल प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी वाला किचन स्केल जो है ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए जब आप बेकिंग करना चाहते हैं। उम्मीद है कि किचन स्केल का ये डिटेल के साथ जो रिव्यू है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। रिव्यू अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और किचन स्केल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक नया रिव्यू, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।
अल्लाह हाफिज़।